अचानक से इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का अनाउंसमेंट, बिना किसी ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन के। जो कॉन्फ्लिक्ट फुल स्पीड में चल रहा था वो एकदम से रुक गया। लेकिन क्यों? दोस्तों, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन्स और बढ़ेंगे। लेकिन 10 मई 2075 को शाम 5 बजे एक सडे सीज फायर डिक्लेयर कर दिया गया, बिना किसी क्लियर रीजन के। आज के वीडियो में हम इस सडे सीज फायर के पीछे के पॉसिबल रीजंस को डिकोड करेंगे। पहलगाम में एक मेजर टेररिस्ट अटैक होता है, पब्लिक आउटरीच बढ़ता है, सबको लगता है रिटेलिएशन आएगा, लेकिन सरकार चुप रहती है। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर, दूसरी तरफ ड्रोन हमले, और फिर अचानक से शाम 5 बजे सीज फायर। क्या यह किसी डील का नतीजा था या कुछ और चल रहा था जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया गया? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब सिचुएशन बिल्कुल वॉर जोन में कन्वर्ट हो गई थी, तब कैसे एकदम से सीज फायर हो गया बिना किसी ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन के? आज इस वीडियो में हम करेंगे फुल ब्रेकडाउन, टाइमलाइन, पॉसिबिलिटीज और हिडन फैक्ट्स के साथ। साथ में इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर, एक प्रिसिजन मिसाइल स्ट्राइक जहां 9 टेररिस्ट हाइडआउट्स को टारगेट किया गया। पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया कि 6 जगह पे स्ट्राइक्स हुई थी, 7 से 9 जवाब में। दोनों तरफ से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, ड्रोन अटैक्स और इंटेंस एस्केलेशन देखने को मिलती है। 9 में यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस का स्टेटमेंट आता है, इंडिया पाकिस्तान वॉर उनका इंटरनल मैटर है, यूएसए का कोई लेना देना नहीं। यह एक मेजर डेवलपमेंट था, क्योंकि पहली बार यूएस ने ओपनली बोला कि वो इंटरफेयर नहीं करेगा। फिर क्या होता है? 9 और 10 में पाकिस्तान के ड्रोन्स अमृतसर और सराउंडिंग एरियाज तक पहुंचते हैं। कुछ एक्सप्लोजन्स भी रिपोर्ट होते हैं। इंडियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम काफी एक्टिव रहता है, लेकिन कोई भी सिस्टम 100% नहीं होता। इंडिया का रिस्पॉन्स, इंडिया ने सिर्फ ड्रोन से नहीं, मिसाइल से भी रिटेलिएट किया। नूर खान एयरबेस जैसे पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एयरबेसेस को स्ट्राइक किया गया। लोकल रिपोर्ट्स और वीडियोस से यह कंफर्म भी होता है। 10 में सुबह पाकिस्तान की मिलिट्री अनाउंस करती है कि पीएम शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड अथॉरिटी एनसीए की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। एनसीए वो बॉडी जो न्यूक्लियर वेपन्स से रिलेटेड डिसीजंस लेती है। 2 पॉसिबिलिटीज थी, शायद इंडियन स्ट्राइक्स ने न्यूक्लियर साइट्स के आसपास डैमेज किया हो, या पाकिस्तान न्यूक्लियर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा हो एज अ लास्ट रिजॉर्ट। और तभी एक और बड़ा ट्विस्ट, इंडिया की तरफ आता है एक बैलिस्टिक मिसाइल फतेह 2 जो न्यूक्लियर केपेबल है। यह मिसाइल दिल्ली की तरफ टारगेटेड थी। इंडियन डिफेंस सिस्टम ने इसे इंटरसेप्ट करके सिरसा के ऊपर डिस्ट्रॉय कर दिया। 10 में आफ्टरनून जो यूएस पहले कह रहा था हम इंटरफियर नहीं करेंगे, वो एकदम से एक्टिवेट हो जाता है। इमरजेंसी में इंडिया और पाकिस्तान के सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स से बात करता है, और फिर शाम 5 बजे अनाउंस होता है सीज फायर। क्या कोइंसिडेंस है ना? जब तक यूएस न्यूट्रल था तब तक एस्केलेशन हुआ। जैसे ही यूएस इन्वॉल्व हुआ, सब कुछ रुक गया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्वीट करके बोला, वी अचीव पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यह मत भूलो, यूएस के पास दुनिया के सबसे एडवांस सर्वेलेंस सैटेलाइट्स हैं। एनजीए, नेशनल जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसी, इंडिया पाकिस्तान वॉर को क्लोजली मॉनिटर कर रही थी, तो उन्हें रियल टाइम अपडेट्स मिल रहे थे। न्यूक्लियर मूवमेंट्स, ट्रूप पोजीशंस, मिसाइल लॉन्चेस, सब कुछ। सीज फायर एक प्लान्ड इंटरवेंशन था, सडन नहीं। यूएस इनिशियली न्यूट्रल था, लेकिन जब न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस होने लगी, तब उनका प्रेशर आया। इंडिया का स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग क्लियर था, वी कैन एस्केलेट बियॉन्ड कन्वेंशनल लिमिट्स इफ नीडेड। इसी दिन
एक फतह 2 बैलिस्टिक मिसाइल दिल्ली की तरफ आए। सिरसा के ऊपर इंडिया के मिसाइल डिफेंस ने इसे मिड एयर इंटरसेप्ट कर दिया। इससे सिचुएशन और सीरियस हो गई। यह सडन सीज फायर कोई कोइंसिडेंस नहीं था। यूएसए की एनजीए, द नेशनल जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे हाई एंड सर्वेलेंस टूल्स से वो सब कुछ देख रहे थे। मिसाइल्स, ट्रूप मूवमेंट, न्यूक्लियर पोस्चर। जब उन्होंने रियलाइज किया कि बात आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, तब उन्होंने इंटरवीन किया। पाकिस्तान को रियलाइज हुआ कि न्यूक्लियर रेटरिक का काउंटर भी इंडिया के पास है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया पाकिस्तान का ये सीज फायर लॉन्ग टर्म चलेगा या सिर्फ एक टैक्टिकल पॉज था? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर लिखो। और अगर आपको ऐसे ही डीप एनालिसिस पसंद है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो।